नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, आईटीबी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, आईटीबी किचन स्टाफ, अदरवाइज आईटीबी की जो भी भर्ती है, टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, सब भर्तियों की एग्जाम डेट्स को लेकर। जैसा कि साथ ही आप सबको पता है कि आईटीबीपी अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराने को यहाँ पर तत्पर है, उसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर ये से सूचना देते रहते हैं कि अभी आईटीबी कोई किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होगी, वो नहीं होगा, वो होगा। देखो साथियों, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने का काम करूंगा, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। साथियों, एक चीज़ और बता दूं, जो मेरे भाई ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आईटीबीपी के रिटर्न हैंड राइटिंग नोट्स मेरे को कहाँ पे मिलेंगे, तो मिलेंगे ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर। क्योंकि साथियों, यहाँ पर उन नोट्स से आपकी पिछली वाली भर्ती में भी मैंने जो नोट्स तैयार किए थे, उसमें भी इतिहास रचा था सिलेक्शन को लेकर, और अब की बार भी इतिहास रचने जा रहा हूँ। साथियों, बात करता हूँ यहाँ पर आईटीबीपी के जो नोट्स है उनके ऊपर लेकर चलता हूँ, उसके बाद बात करेंगे सारी। सबसे पहली बात तो साथियों, आप सबको पता है किसी भी भर्ती में यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो उसके प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, जो आईटीबी के टेंडर फाइनल हुआ एडीसीआईएल, उसी कंपनी ने जो आज तक के पेपर कराए हैं, जिसके अंदर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, सीआरपीएफ एचसीएम है, इसके अलावा आपका यहाँ पर आसाम राइफल है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर बीएसएफ ट्रेड्समैन है, एसएसबी ट्रेड्समैन है, इसके अलावा मैंने आपका यहाँ पर जो आपका अदरवाइज भी बहुत सारे ट्रेड्समैन की भर्तियाँ जो भी आपके पेपर हुए ना, वो 17 से 18 पेपर मैंने आपके लिए तैयार किए, जो कि आपकी 946 पेज की एक पीडीएफ है, जो कि मैंने पूरी की पूरी तैयार कर दी है। साथ ही इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक क्वेश्चन एक पेज के अंदर जैसे 2 या 3 क्वेश्चन आपके हैं, तो एवरेज ना मानो तो 3000 क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। तो 3000 क्वेश्चन आपको निकालने के बाद में आपकी तैयारी में इतने चार चांद लग जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये पेपर की। दूसरी बात कर लेते हैं आपकी जो नोट्स है, मैंने ये मैथ के नोट्स हैं, जो कि आपको मैंने पर सब्जेक्ट टॉपिक से आपके मैंने 30 क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे एवरेज से 30 क्वेश्चन उठा लिए, इसके बाद साधारण ब्याज से मैंने 30 क्वेश्चन उठा लिए। इसे भी देखो 7 आ गया, 7 नंबर हो गया, 5 नंबर, 4 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, और ये 1 नंबर हो गया, ये ब्याज का हो गया। ये देखो, ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए। और इसी तरीके से मैंने ये ब्याज के आपके 30 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से 210 पेज की पीडीएफ ये तैयार की है। बाद में मैंने यहाँ बता दूँ, जो आपके यहाँ पर है वो ये तो ट्रेड के नोट्स हैं। इसके अलावा मैंने फिर आपका थ्योरेटिकल नोट्स तैयार किया, जो कि आपका एवरेजर वगैरह है। इसके आपका मैथ का भी नोट्स है, 2000 क्वेश्चन जो सीरीज महत्वपूर्ण है 2000 क्वेश्चन की, वो भी तैयार की है। और ये जीके के क्वेश्चन है, ये आपकी हिंदी की पीडीएफ है। साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन सबको यदि आपको लेना है ना, तो मैंने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा। एक आप किताब लेकर आओगे एक सिंगल सब्जेक्ट की, तो उसका भी कम से कम 200 से 300 रुपये लगते हैं, पर मैंने इन सबका ओनली फॉर 49 रुपये प्राइस रखा है। किस तरीके से आप ले सकते हो बता दूं मैं आपको। इसको लेने के लिए इन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा, 9024654785। जैसे आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, इसी भी नंबर पे आपको क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड के ऊपर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपके ठीक 15 मिनट के अंदर आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे सारे, क्योंकि पीडीएफ बड़ी है। और कोई कैंडिडेट सोच रहा है मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन पेपर ही चाहिए, ये चाहिए, अकेला अकेला चाहिए, मान लो हिंदी के चाहिए, तो देखो हिंदी खरीदो चाहे मैथ खरीदो चाहे जीके खरीदो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबके साथ पिछले वाला क्वेश्चन पेपर फ्री दूंगा। इसके लिए मैंने 59 रुपये प्राइस रखा है। कोई भी आप क्वेश्चन पिछले वाला पेपर खरीदोगे तो भी आपको 59 लेना, और आप एक सब्जेक्ट अथोराइज करोगे तो भी आपको 59। यदि 2 सब्जेक्ट खरीदने लेना चाहते हो तो उसके लिए 149 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। क्यूआर कोड के ऊपर पेमेंट करना होगा। ज़्यादा मैंने प्राइस ले रखा, केवल जो तैयार करने के अंदर खर्चा या ना, वो खर्चा निकालना चाहता हूँ। बाकी मेरे को ऐसा आपके इन रुपये से करोड़पति नहीं होना, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं जो आपके यहाँ पर जो डाउटेशन निकल कर आ रहे हैं, कल से आपके कुछ नोटिस वगैरह दिखाए जा रहे हैं कि आपका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को एक बात अपने दिमाग से, अपने मन से सोच कर बताना कि आईटीबी में कभी किसी ने ऐसा बोला है कि टेलीकॉम के फिजिकल होंगे अब, ड्राइवर की फिजिकल होंगे अब, या फिर आपके जो वो मोटर मैकेनिक की फिजिकल होंगे अब? किसी ने नहीं बोला। सारे ये बोल रहे थे इन सब की एग्जाम होगी और उसके बाद में सारा प्रोसेस होगा। पर नतीजा क्या हुआ? अचानक एडमिट कार्ड आना, अचानक से आपके जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होना, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं होता। पर मैंने आपको जो वीडियो देख लेना, आप जो टेलीकॉम वाली भर्ती है उसका मैंने वीडियो बना रखा है बहुत दिन पहले का, उसमें बता रखा है मैंने साफ साफ कि आपके फिजिकल है ना वो बहुत जल्द होंगे, और वो नतीजा हुआ फिजिकल आपके हुई है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इन सब की एग्जाम है ना वो भी एक साथ होने वाली है, ये भी आप ध्यान रखना।
सबकी एग्ज़ाम एक साथ ही आपकी होने वाली है। अब बहुत सारे बोलेंगे एक साथ होगी तो फिर तो बहुत लेट होगी। देखो लेट वेट कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि इन्होंने स्टेटस अपडेट करने का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब आईटीबीपी अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करने का स्टार्ट कर दिया। देखो साइट भी बिल्कुल अभी स्लो चल रही है, क्योंकि आईटीबीपी खुद काम कर रही है, साथ में बच्चे लॉगिन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है साइट तो आपका चलना मुश्किल। फिर भी मैं आपको एक डेट दे देता हूँ, 3 से 10 मार्च के बीच में है ना, बहुत जल्द एग्जाम होने के चांसेज हैं। 3 से 10 मार्च जो डेट है वो ये है। अब मैं बता दूं आपको एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि सितंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट है। बिल्कुल ये बात 100% सत्य है कि आपका यहाँ पर जो है वो यही बात निकल कर आ रही है जुलाई में, सॉरी जुलाई का बोल रहे हैं, तो जुलाई में आपकी 100% टर्निंग स्टार्ट है। ये बात 100% सत्य है। जुलाई में शेड्यूल बना हुआ है, जो आपका शिवपुरी है, इसके अलावा आपका यहाँ पर अलवर है, जो अलवर के अंदर जो आपका सेंटर है उसी का आपका जुलाई का शेड्यूल बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना, टर्निंग शेड्यूल आपका बन चुका है। पहले ये जो टर्निंग शेड्यूल था वो जनवरी का था, पर अभी आपका ये जुलाई का बन चुका है। तो ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण और एक एक चीज़ आपकी डाउटेशन क्लियर है। अब बता दूं, यदि आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग हो पाएगी कि नहीं होगी। देखो यदि आपकी फरवरी लास्ट या मार्च में आपकी एग्जाम होती है, तो मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट तक, और मार्च बाद अप्रैल में आपका, मध्य अप्रैल तक आपका डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल हो जाएगा। अप्रैल पूरा मान लो, फिर मई में स्टार्ट करके जून में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे और जुलाई में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। वो आईटीबीपी जितना फास्ट, एक बात बता दूं मैं आपको, जब एडमिट कार्ड आएंगे ना, बहुत इतनी फास्ट तरीके के आएंगे, सोचो मत आप। एडमिट कार्ड आ गए तुरंत रिजल्ट आएगा। एडमिट कार्ड की 10 दिन के अंदर रिजल्ट, पिछली बार की भर्ती है वो 23 दिन के अंदर, एग्जाम के 23 दिन के अंदर कंप्लीट करा दी थी आईटीबीपी ने। तो जो प्रोसेस होगी ना वो बड़ी फास्ट होगी। जो काम अटका हुआ है ना वो यही अटका हुआ है। जो काम है वो मेन वो आपकी एग्जाम्स को लेकर ही है कि एग्जाम्स कैसे भी हो, क्योंकि वो कंपनी के हाथ में है, वो आईटीबीपी के हाथ में नहीं है। ये देख सकते हो बार बार रिप्रेस करने वाली साइड नहीं चल रही है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई है वो दोस्त है, वो पढ़ाई में कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यही मौका है। इसी मौके पे आपको चौका लगन है और इसी मौके का आपको इंतजार करते रहना और इसी पे आपको तैयारी करते रहनी है। रही बात कट ऑफ की, बहुत सारे बोल रहे हैं 50 जाए, 50 में से 45 जाएगी। मैं बताता हूँ भाई 50 में से 50 जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। 45 कट ऑफ उसके नहीं जाती जिसमें आपके 200 पोस्टें जाती है। अभी की बार तो पोस्ट ही बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, सारी वैकेंसी में इंक्रीज भी हो सकती है। तो वो चीज़ें आगे की बात है, उसकी छोड़ो, कितनी क्या कट ऑफ जाएगी। फिर भी बता दो आपको, एग्जाम है ना वो मार्च में संभावित 100% है। मार्च से पहले पहले तो एग्जाम 100% संभव है। हो सकता है ये फरवरी लास्ट में हो जाए, 15 फरवरी के बाद हो जाए, या मार्च में तो एग्जाम होनी होनी है। क्योंकि अब तो एग्जाम ये भी से मान लेते हैं कि भाई एक एग्जाम बचती तो अलग बात है, पर अभी तो आईटीबी की सारी एग्जाम पेंडिंग पड़ी है। अभी मान लो कि बहुत सारे बोलेंगे ड्राइवर की 2023 से पड़ी है, अरे 2023 से पड़ी, वो ड्राइवर की एक भर्ती है, वो ड्राइवर की एक भर्ती है। अभी तो आईटीबी की सारी एग्जाम पेंडिंग पड़ी है। तो वो ध्यान रखना, एडमिट कार्ड आएगा अचानक आएगा, किसी के कोई माई को लाल को नहीं पता कि कब एग्जाम होगा क्या होगा। पर मैं आपको इतना जरूर बता देता हूँ, मार्च के लगभग एग्जाम होने के चांसेज बन रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आईटीबी संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपको और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।